जी हाँ। तो क्या स्वामी केशवानंद जी के हिंदी भाषा का प्रचार जो उन्होंने किया जिस प्रकार से, उसके कार्यों को देखते हुए वो जो क्षेत्र है फाजिल का, वो पंजाब का क्षेत्र विभाजन के समय पाकिस्तान जाने से बच गया। देखिए इतने बड़े बड़े कार्य किए उन्होंने। अगर ये नहीं होते तो आज हमारा जो पंजाब का क्षेत्र है, ज़िला फाजिल का, वो पंजाब से पाकिस्तान में होता और हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता। ऐसे ऐसे महात्मा हुए इस देश में। ये हैं स्वामी केशवानंद। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलने सक्रिय, अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहते हुए भी स्वामी केशवानंदः अनेकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेष्वपि निबद्धः। कई बार, अनेक बार यानी अनेक बार, वर्षाणि यानी वर्षों तक, यावत यानी उस समय, कारागारेष्वपि यानी जेल में भी, निबद्ध यानी बंद हुए। देश को आज़ाद कराते समय ये उस समय सक्रिय रहते थे और अनेक बार जेल में भी उस समय बंद हुए। शिक्षा प्रसाराय कृत भूरिश्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ सांगरिया इत्य संस्थापना कृतम। शिक्षा का प्रचार करते हुए कृत भूरिश्रमेण, भूरि यानी बहुत, श्रमेण यानी मेहनत से, शिक्षा का बहुत लग करके, मेहनत करके प्रचार करते हुए स्वामी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इसकी स्थापना की थी। ग्राम क्षेत्रेषु तेन उपत्रिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 300, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 300 शिक्षाशाला यानी कि विद्यालय, देखिए आप, ग्रामीण क्षेत्रों में 300 विद्यालय, उपपंचाशत और 50 छात्रावास स्थापिता, और 50 छात्रावास इन्होंने स्थापित किए। देख लीजिए, यानी इन्होंने उस ज़माने में 120 साल पहले जब देश आज़ाद था, कोई पढ़ना लिखना नहीं चाहता था, सब मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे, आज़ाद होने में लगे हुए थे। उस समय भी उन्होंने 300 तो स्कूलें खोली, शिक्षाशालाएँ, और 50 हॉस्टल खुले, स्थापित किए। ऐसे थे स्वामी केशवानंद। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिनः श्रमः, यानी शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का जो श्रम था वो पंडित मदन मोहन मालवीय से, पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ स्मरयति, पुरुषार्थ को, मेहनत को याद दिलाता है। योग्यमेव स्वामीर्वर्य शिक्षा संत इति विरुद्धेन भूषिता, और यही वजह है कि लोग उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य से स्वामी जी को शिक्षा संत नाम की भी उपाधि देते हैं। समाज सुधारक, जो समाज सुधारक हैं, ये समाज सुधारक स्वामी केशवानंदः मरु प्रदेशे व्याप्तानाम, मरु प्रदेश यानी राजस्थान में, व्याप्त यानी फैली हुई, मृत्यु भोजम, मृत्यु के बाद जो भोजन कराया जाता है, मृत्यु भोज, बाल विवाह, नाड़ी उत्पीड़न यानी नारियों को मारना पीटना, यौतुक प्रथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इन्हें याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। यौतुक प्रथा मतलब दहेज प्रथा, और अवगुंठन प्रथा। अवगुंठन प्रथा क्या होता है? मतलब घूंघट रखने की प्रथा। राजस्थान में मरु प्रदेशों के अंदर ये सब कुरीतियाँ चलती हैं। तो और अस्पृश्यता यानी छुआछूत, मद्य सेवनम यानी शराब पीना इत्यादि कुप्रथानाम निवारणाय सदैव सचेष्ट आसीत। ये इन सारी कुप्रथाओं को ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए हमेशा सचेष्ट यानी प्रयास करते थे, लगे रहते थे। कौन कौन से? एक बार इंपॉर्टेंट शब्द हैं, सुन लीजिए। लिखा हुआ है, समाज सुधारक स्वामी केशवानंद मरु प्रदेश में फैली हुई मृत्यु भोजनम, मृत्यु के बाद जो भोजन कराते हैं उसे कहते हैं मृत्यु भोजनम। बाल विवाह, आप जानते ही हैं बाल विवाह। नारी उत्पीड़न, नारी मतलब जो औरत हैं, महिलाएं हैं, उनको उत्पीड़न किया जाए, उन्हें मारा जाए, पीटा जाए, भूखा रखा जाए, ज़रूरत से ज़्यादा काम कराया जाए, इसे बोलते हैं नारी उत्पीड़न। यौतुक प्रथा यानी दहेज प्रथा। अवगुंठन प्रथा यानी कि घूंघट रखने की प्रथा। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। मद्य सेवनम यानी शराब पीना। इतनी सारी कुप्रथाओं को निवारण करने के लिए
स्वामी केशवानंद सदैव सचेष्ट आसीत, हमेशा प्रयास करते रहते थे। स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निदर्शनम, यानी स्वामी केशवानंद के जीवन में हमेशा सर्वपंथ सद्भाव ही दिखता रहता है। सर्वपंथ मतलब हर तरह के धर्म जाति सभी को वो एक समान रूप से देखते थे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट या रिलीजन का हो। स्वामी केशवानंद किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। ये उनके जीवन में दिखाई देता है। कैसे? आगे आएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है अयम ही जाट जातो जातः, कि ये जो थे ये ही एक तो जाट जाति के थे, परंतु सिख गुरु, सिखों के गुरु नानक देवस्य पुत्रेण, सिखों के गुरु नानक देव के जो पुत्र थे श्री चंद्रेण परिवर्तित, उनके द्वारा बनाए हुए उदासीन संप्रदाय उन्होंने एक आश्रम, एक मठ बनाया था, उदासी संप्रदाय। वहाँ पर दीक्षित, वहाँ पर ये गए जहाँ उन्हें शिक्षा दीक्षा मिली और ये साधु बने। गुरुस्योत्तमः पाठी अभूत, और गुरु ग्रंथ को यानी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में ये बहुत बड़े पाठी थे, बहुत बड़े पाठक थे गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में। क्या थे ये? सबसे पहले तो जाट जाति के थे। शिक्षा दीक्षा कहाँ ली? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी के जो पुत्र थे श्रीचंद्र, उनके जो एक संस्था थी वहाँ जाके, यानी हिंदू थे, सिख धर्म में गए, वहाँ पर बने, वो साधु बने। उसके बाद में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को भी अच्छे से पढ़ा। लिखा हुआ एकादश वार्षिक साधनतया, यानी 11 वर्षों की साधन यानी मेहनत के बाद में 700, इस शब्द को बोला जाता है जो लिखा हुआ है गिनती, इसको बोला जाएगा 700 700 पृष्ठात्मकस्य जी हाँ 700 पृष्ठात्मकस्य सिख इतिहास लेखनम कारितवान। इन्होंने 700 पन्नों में सिखों के इतिहास को लिखने का कार्य किया। सिखों की हिस्ट्री इन्होंने लिखी। कितने पेज में? 700 पेज में। कितने में साल की मेहनत के बाद? एकादश, यानी 11 साल की मेहनत के बाद। विभाजन कालीन हिंसाचार, और जब देश का विभाजन हो रहा था 1947 में, उस समय हिंसाचार यानी जिनके साथ हिंसा हुई, उन हिंसा वाले शतानाम यानी बुरी तरह से जो शत हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, जिनको चोट आई हो, उन मुस्लिम बंधु नाम, उन मुस्लिम भाइयों की चिकित्सा कार्यता, इन्होंने चिकित्सा की थी, उनका उपचार किया था। कब? बंटवारे के समय। देखिए ये बात ये दिखाता है कि स्वामी जी कभी भी किसी जाति और धर्म के लोगों से भेदभाव नहीं करते थे। सब उनके जीवन में, एक तो वो सबसे पहले हिंदू थे, जाट थे, उसके बाद वो रहे जहाँ पले बड़े, शिक्षा दीक्षा ली, वो गुरु नानक देव जी के जो पुत्र थे श्रीचंद्र, उनके संस्था में, उनके अखाड़े में गए, संप्रदाय में जाके दीक्षित हुए। उसके बाद में उन्होंने अब मुसलमानों के लिए भी, भाइयों के लिए भी सेवा की, चिकित्सा की। कब की? जब देश का विभाजन हो रहा था। सिख बिश्नोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैनाध्याचार्येण सम्मानने कार्यक्रम आयोजित। सिख जाति है, सिख बिश्नोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन आदि आचार्यों ने सम्मान के लिए इन्होंने कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए। इन्होंने सोचा कि सारे धर्म के लोगों को, उनके बड़े बड़े गुरुओं को सम्मान दिया जाए, आदर दिया जाए, इसलिए उनके लिए इन्होंने कार्यक्रम भी आयोजित किए। क्यों? क्योंकि ये सब धर्मों का, सब जाति के लोगों का आदर करते थे, जो इनके जीवन में हमें दिखाई भी दे रहा है। आगे लिखा है जाट विद्यालय सांगरिया इति नाम परिवर्त्य यानी बदल कर, जाट विद्यालय सांगरिया का नाम बदल के इन्होंने ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्यनोगोत, ग्रामोत्थान विद्यापीठ ऐसा किया। किसका नाम बदल के? जाट विद्यालय सांगरिया का नाम परिवर्त्य यानी बदल करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया था। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगी, इसलिए इन्हें भूलना नहीं है, याद रखना है और समझ लेना अच्छे से। एग्ज़ाम में अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आगे जो दिया हुआ है वो है स्वामी केशवानंद से प्रकल्पान है। स्वामी केशवानंद के
प्रकल्प यानी इन कार्यों को दृष्टुम यानी देखने के लिए सर छोटू राम। सर छोटू राम। अब ये जो बड़े बड़े विभूति हैं उनके नाम आ रहे हैं जिन्होंने देश और विदेश में बहुत बड़े बड़े काम करके अपना नाम रोशन किया, लोगों में एक बहुत बड़ी पहचान बनाई। अब उन लोगों के नाम आ रहे हैं। ये लोग जो हैं स्वामी केशवानंद के कार्यों को देखने के लिए आए थे, जिनमें कौन थे? सर छोटू राम, A.M. पणिकर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता आचार्य विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, नेके मतलब अनेके चान्य बहुत सारे भारतीय वैदेशिकश्च भारतीय और विदेशी विद्वांसः शिक्षाविदः शिक्षाविद यानी कि प्रोफेसर्स टीचर्स, राजनीतिविद राजनीति के ज्ञाता, धर्माचार्यश्च धर्म के गुरु आचार्य जो होते हैं अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु, यथा अवसरम जैसे जैसे समय मिलता है, सांगरीय विद्यापीठे समायाता सांगरीय विद्यापीठ पर समायाता यानी पहुँचते थे। किस लिए? स्वामी केशवानंद जी के इन सारे महान कार्यों के दर्शन करने के लिए। शिक्षा के लिए, महिला दलित कल्याणे महिला कल्याण यानी महिला के कल्याण के लिए, दलित उत्थाने दलितों के उत्थान के लिए, लगना स्वामी जी द्विवारम इसकी वजह से स्वामी जी 2 बार 1952 से लेके 1964 तक, 1952 से लेके 1964 तक द्विवारम यानी कि 2 बार सदस्य कौन सी संसद? राज्यसभा के सदस्य अवर्तत यानी कि हुए थे। 2 बार स्वामी जी राज्यसभा के सदस्य बने थे, जो कि राज्यसभा भी संसद कहलाती है। संसद का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। जो लोकसभा होती है जहाँ प्रधानमंत्री जी के सांसद बैठते हैं वो 5 साल के लिए होती है, और जो राज्यसभा होती है वहाँ का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का। जी हाँ, इसलिए स्वामी जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे। जी हाँ, ये सारे लोग समय समय पर इनके आश्रम पहुँचते थे और जाकर के देखा करते थे कि स्वामी केशवानंद इतने महान कार्य किस प्रकार करते हैं। आगे बताया गया है सत्यम विलक्षणम आसीत, सत्य ही है कि विलक्षण अयम आसीत सन्यासी, ये बहुत ही जो सन्यासी हैं बहुत ही विलक्षण हुए थे। यह खलु आत्मकल्याण से मुक्ते व मार्गम अनार्दित्य, जिन्होंने अपने कल्याण अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना सोच करके यह मन में निश्चय किया। क्या? अब ये श्लोक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है न त्वमं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुख तत्पानां प्राणिनां मर्तिनाशनम। श्लोक का अर्थ बड़े ध्यान से समझना। इसका अंदर बताया गया है पहली वाली लाइन में, ना त्वमं कामये राज्यम, ना तो मैं किसी राज्य की कामना करता हूँ कि मुझे कहीं का राज्य मिल जाए, मैं वहाँ का राजा बन जाऊँ। ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, और ना ही मैं किसी स्वर्ग की कामना करता हूँ कि मैं वहाँ चला जाऊँ, उस वहाँ का स्वर्ग का भोग करूँ। ना पुनर्भवम, ना ही मैं वहाँ का मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ कि मुझे सब कुछ मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। काम ए दुख तत्पाना, मैं तो कामना करता हूँ किसकी? दुख तत्पानाम, कि दुख जिनको मिल रहा है। प्राणिनाम अर्तिनाशनम, उन प्राणियों की पीड़ा का नष्ट हो जाए, नाश हो जाए। देखिए कितनी अच्छी सोच है इनकी। ये कह रहे हैं, फिर से समझिएगा, ना तो मैं किसी राज्य की कामना करता हूँ, ना ही स्वर्ग की और ना ही मोक्ष की। मैं तो दुख से पीड़ित लोगों की पीड़ा को, कष्ट को दूर करने की कामना करता हूँ। ये इनका भावार्थ है इसका श्लोक का। जैसी इनकी सोच रही जीवन से वो हमें पता लगता है।
आगे लिखा है इति पंथानाम अनुसरणम, इस पंथ यानी इसी रास्ते का अनुसरण करते हुए जीवन से एकोन नववती तमें, जीवन के 89 89 वर्ष में भी अपि यानी भी कुर्बन्नेव करते हुए कर्माणि देहल्याम मार्गे, करते हुए दिल्ली देहल्याम राजमार्ग यानी दिल्ली के राजमार्ग पर चरण यानी चलते हुए वे अनंत यात्राएं प्रतिष्ठिता, अपनी इस जीवन की यात्रा को समाप्त कर गए, यानी कि उनका देहावसान हो गया। अंत लाइन में लिखा हुआ है सत्यम एवोक्तम, सत्य ही बोला गया है। क्या? संति संता की अंति, संति संता की अंतः, अर्थात संत कितने होते हैं बताइए, ऐसे संत कितने होते हैं, यानी कि बहुत ही कम होते हैं, ऐसे संत कहीं नहीं मिलते हैं। इस पूरे पाठ को आपने सुना बचपन से, जब वो बहुत छोटे थे तब से लेकर के जिस मुकाम पे वो पहुँचे, राज्यसभा के सदस्य बने 2 बार, और इतना उनके पास कुछ था, इतना उनका ज्ञान, इतना उनका सम्मान, इतना उनके पास सब कुछ होते हुए बड़े बड़े लोग उनके आश्रम आते थे, उनके कार्यों की तारीफ़ें करते थे, हर कोई उनके पास था। ऐसे व्यक्ति की ये शिक्षा हमें दिखाती है कि हमेशा हमें समाज की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, उससे बड़ा सुख कहीं नहीं मिलता है। इस अंत लाइन का मतलब यही हुआ संति संता की अंता, यानी कि संत कितने होते हैं, ऐसे संत बहुत कम होते हैं। क्यों? सही बात है। इसी के साथ आज की इस चर्चा को हम यही विराम लेते हैं। आशा करते हैं कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट पाठ था, पुनः इसको सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपकी परीक्षाओं में इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं और व्याख्या बहुत ज़्यादा आती है। अगली चर्चा फिर होगी। नमस्कार।